Hello beautiful souls, welcome to my channel Shri Shakti Heal Through Tarot. Hope you all are fine and doing great in your life. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव अपने अपने लाइफ में। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि व्हाट आर योर हिडन गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़। क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो यूनिवर्स ने आपको प्रदान किए हैं। देखिए, वंस वी गेट कनेक्टेड टू यूनिवर्स, हम जब यूनिवर्स से हमारी सोल अलाइन होती है उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मिस्टिकल चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने लगता है, हमें इन चीज़ों का पता चल जाता है। वी आर यूनिक, वी हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यूनिवर्स समझाने की कोशिश करती हैं। बट इन सब में कहीं ना हमें ये तो पता चल जाता है कि वी आर हियर फॉर ए रीज़न एंड माई सोल इज़ नॉट नॉर्मल, और कुछ अलग करने आई है मेरी सोल यहाँ पे। ये सारी चीज़ों का हमें खुलासा हो जाता है। बट देन समवेयर वी गेट इन टू दैट कन्फ्यूजन स्टेट। हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पे हमारा इंटरनल टर्मोइल चलते रहता है एंड वो कन्फ्यूजन ख़त्म ही नहीं होता है। टू गेट द क्लियरिटी, आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आपके हिडन एबिलिटीज़ और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है, जो यूनिवर्स आपको बहुत तरीक़ों से बताने की कोशिश कर रही है। बट आप या तो फिर समझ नहीं पा रहे हो, या तो फिर आप कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हो, या तो फिर यू डोंट नो द वे हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, और आगे कैसे अब बढ़ना है ज़िंदगी में। ठीक है, तो दिस रीडिंग विल गिव यू दैट क्लियरिटी ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट आर योर एग्जैक्टली हिडन एबिलिटीज़ एंड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ। क्योंकि अवेकनिंग की प्रोसेस इतनी ईजी नहीं होती है, हीलिंग की प्रोसेस इतनी ईजी नहीं होती है। तो दिस रीडिंग विल गिव यू मोर क्लियरिटी ऑन व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट इन योर लाइफ। ठीक है, तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो पाइल 1 इज दिस महादेव का ये आइडल है, आप देख सकते हो। ठीक है, पाइल 2 इज दिस गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा। एंड पाइल 3 इज दिस लकी बुद्धा। पाइल 3 इज दिस लकी बुद्धा। तो आपको इंट्यूटिवली किसी एक आइडल को चूज करना है। अगर आप इंट्यूटिवली चूज नहीं कर पाते हो, गिवन द सेकेंड ऑप्शन दैट यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चूज एज पर योर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। तो भी आपका पहला अक्षर है आपके नाम का, ठीक है, अल्फ़ाबेट है, उसके अनुसार आप ग्रुप को, पाइल को चूज कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, एंड द थर्ड ऑप्शन इज दैट यू कैन स्टार्ट टू वॉच द रीडिंग। अगर वो सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो दैट मीन्स दैट रीडिंग इज मेड फॉर यू एंड यूनिवर्स वांट यू टू लिसन टू दैट रीडिंग। 3 ग्रुप का डिवीजन इसीलिए किया है बिकॉज आई वांटेड टू गिव इम्पोर्टेंट मैसेजेस इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो पूरी रीडिंग को देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि एनिमल स्पिरिट्स भी देखेंगे, रूलिंग प्लैनेट क्या है आपका, सो दैट यू विल गेट द हेल्प फ्रॉम द प्लैनेट एज वेल, कि किस प्लैनेट की रेमेडी आपको खास करके करनी है, थ्रू विच यू कैन गेट क्लियरिटी एंड यू कैन हील योर सेल्फ। मेरे हैंडमेड कार्ड से भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, लेट्स अलाइन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. See, when we do this breathing practice na, you get the clarity to choose one pile. तो with a peaceful and a quiet mind एक पाइल को चूज कीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग। सो सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ने भी महादेव के आइडल को चूज किया है।
let's start with the reading. What are your hidden gifts and spiritual gifts that you have? तो वो आज हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आपके क्या गिफ्ट्स हैं जो आपको इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. लेट्स चेक. वाओ, फर्स्ट ही कार्ड द सन का है. चेक इट आउट. बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, एंड में हम एनिमल स्पिरिट और आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है जिससे आपको मदद मिल सकती है वो प्लैनेट से, और उसकी रेमेडीज भी देखेंगे, और मेरे हैंडमेड कार्ड से डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सबसे पहली चीज़ देखिए, बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो द लेडी जस्ट शी इज इनटू हर पावर एक्चुअली. तो कहीं ना आपको आपकी इनर कॉलिंग आती रहती है, आपको इनर सेल्फ आपकी बताती रहती है. ठीक है, यू आर ऑलरेडी इनटू दैट स्पिरिचुअल पाथ. यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एज वेल. ठीक है, तो आप भगवान के सामने बैठ के प्रेयर्स भी करते हो, दिया लगाते हो, और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करते हो, खुद की हीलिंग आप कर रहे हो. यू आर गेटिंग टू नो ऑल द डेविलिश थिंग्स ऑल्सो इन टू स्पिरिचुअलिटी. मीन्स वॉट, कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, या फिर इल्यूमिनाटी. अगर आपने ये वर्ड सुना है तो व्हाट इज दैट. एंड क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है या होती है जो इंसान को एक गलत रास्ते भी लेके जा सकती है. सो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट जस्ट बीइंग इनटू अ राइट पाथ और डूइंग गुड थिंग्स, बिकॉज आप जैसे हमारे अंदर ही राम और रावण होता है. इफ़ यू आर इनटू दैट स्पिरिचुअल पाथ ऑल्सो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी भी हिट करती है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नेगेटिव एंटिटीज दैट ट्राई टू पुल यू डाउन. सो नेगेटिव एंटिटीज़ क्या क्या हो सकती है. देखिए, नेगेटिव एंटिटीज़ ऐसी होती है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर गेनिंग दैट करेज टू डू समथिंग न्यू. ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी जहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ एक्साइटेड होके करने की कोशिश कर रहे हो, और बिल्ली ने रास्ता काट लिया. देखिए यहाँ पे ब्लैक बिल्ली है, तो बिल्ली ने रास्ता काट लिया. तो देखिए, बिल्ली ने रास्ता काट लिया मतलब क्या होता है. तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इन चीज़ों को मानती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ होता है. तो अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो काम नहीं होने वाला है आपका. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी होंगी आपके साथ वेर इन ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अ सडन आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है. नज़र लगना, किसी की बुरी नज़र लगना, ये भी चीज़ हो सकती है. तो ये सारी चीज़ों का आपको गहराई से पता चल रहा है अब कि स्पिरिचुअल पाथ में भी बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं. क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में होते हैं तो मटीरियलिस्टिक लाइफ का ईगो हम शट करके स्पिरिचुअल ईगो हमारे में आ जाता है. तो जो उसको बैलेंस करना जानता है दैट इज द रियल स्पिरिचुअल पाथ वेर इन यू आर एबल टू बैलेंस द ईगो विद इन यू. ठीक है, बैलेंस भी नहीं बोल सकते, ईगो पूरी तरीके से शट होना चाहिए. अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हो, और स्पिरिचुअल पाथ में होने के बाद भी इफ़ यू हैव दैट
नेगेटिविटी विद इन यू, लाइक जेलिसी, कॉम्पिटिशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना जो विच इज़ नॉट गुड फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स ऑल्सो। तो वो क्या है, वो आपके ईगो सेल्फ से आ रही है वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो यू आर नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल, दैट मीन्स आप ईगो ड्रिवन हो रहे हो। सो यू नीड टू शट दैट। अगर आप एक रियल स्पिरिचुअल पर्सन हो ना, तो आपके सारे लेयर्स शट हो जाएंगे। मतलब क्या कि फेकनेस से बाहर आना, ठीक है। उसके बाद किसी के लिए जेलसी, ईर्ष्या, अपने मन में किसी के लिए द्वेष ना रखना, फिर किसी के लिए बुरा ना सोचना, कंपटीशन से बाहर आ जाना, ये फील करना कि परमात्मा ने मुझे इस पाथ पे अगर चुना है तो जब जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। मुझे किसी के साथ compete करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत अलग है, क्योंकि मैं एक धर्म और कर्म प्रधान व्यक्ति बनता जा रहा हूँ या बनती जा रही हूँ। सो दिस शुड बी योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज सी देयर इज अ ब्लैक cat over here which shows being spiritual you are getting into that negative zone also, ठीक है। आप कहीं ना बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाते हो जो रियलिटी में होती ही नहीं है। पुण्य जो आपने कमाया है वो आपको इस लाइफ टाइम में मिलकर ही रहेगा। सो आपको नेगेटिविटी की तरफ आपको अगर खिंचाव होता है, वेर इन you're trying to do something, if you're getting ill or if you are, आपको नज़र लगती है बार बार, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ wherein you feel like कि नेगेटिविटी हिट कर रही है, तो तुरंत ही what you can do to uplift your energies are like you can meditate, you can do नाम जप। आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए। काली बिल्ली का होना ये भी दर्शाता है ना कि कहीं ना you are attached to काली माँ also। I'll tell you one incident, like मैं जब काली माँ से जुड़ रही थी तो मुझे काली माँ का मंदिर मेरे आसपास कहीं भी मतलब मैंने बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश की, बट मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। मतलब मैंने सोचा कि मैं विज़िट करूँगी, तो मैंने विज़िट करने जैसी मैं जा रही थी तो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग रोड लग रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो व्हाट, एक ना छोटी छोटी काली चिड़ियों का ना एक झुंड आया मेरे सामने, मेरे ऊपर से, और मुझे ना डायरेक्शन देने लग गया। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, मुझे दिशा बताने लग गया। एंड दैट्स द रीज़न ना आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स, जो बर्ड्स है, हमें एक डायरेक्शन बताने की कोशिश करती हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स नेचर हमें बताने की कोशिश करता है कि आपको किस डायरेक्शन में मुड़ना है। सो अगर आपको काली बिल्ली दिख रही है, इसका मतलब देखिए काली बिल्ली का दिखना भी शुभ होता है। इफ़ यू सीइंग, यू मस्ट बी सीइंग ब्लैक कैट। पहाड़ में ना मुझे ना काली बिल्ली कभी नज़र नहीं आई है, आई स्वेयर ऑन दैट। मुझे पहली बार काली बिल्ली पे नज़र गई है मेरी आज। ब्लैक कैट दिखना मतलब दोनों पहलू होते हैं। नेगेटिव एंटिटीज़ का आप पे प्रभाव हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इतना कहीं ये आपकी लाइफ में अच्छाई को भी दर्शाती है। ये अगर रास्ता काटती है तो काम बनते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। उसके यू हैव द स्पार्क, यू हैव दैट स्पार्क लाइक सन, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए डेथ एंड रीबर्थ, विच क्लियरली शोज कि योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म और योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। एंड सेकेंडली यू आर नोइंग योर वर्थ एंड योर पोटेंशियल, कि व्हाट हिडन टैलेंट्स यू हैव, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आपको पता चल गया है कि आप में क्या हुनर है, उसको सिर्फ है ना तराशने की देरी है। मतलब क्या कि सन के जैसे आप जल चुके हो ऑलरेडी, अब रोशनी देने की बारी है दूसरों को। सो यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ एज वेल एज यू आर गोइंग टू हील अदर्स ऑल्सो। एंड आप दूसरों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपकी सोल आई है, ना कि वो नॉलेज, वो एबिलिटीज खुद तक रखने के लिए नहीं। सो सन इज लाइक योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, and solar plexus chakra gives you that ability to actually shine in life। plexus chakra के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। so somewhere you are going to bring happiness in the life of others, making them feel कि वो अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
तो पहले आप खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके बाद बिकॉज हीलिंग इज ए प्रोसेस फॉर लाइफ टाइम. इट्स नॉट ए 1 day प्रोसेस और इट्स नॉट ए 1 year प्रोसेस, इट्स नॉट ए 2 year प्रोसेस. You keep on healing yourself till the end of your life and you will keep on transforming the life of others also. ठीक है, तो दूसरों की जिंदगी में आप रोशनी भरने आए हो. जैसे सूर्य जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह आपकी जिंदगी है. You have Queen of Pentacles and Wheel of Fortune. तो you have seen lot of hardship in your life. ठीक है, आप तभी ट्रांसफॉर्म हुए हो. आप एक इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली यहाँ पे, अगर आप इफ़ यू आर इनटू सम काइंड ऑफ जॉब, अचानक से आपका मन करेगा टू डू समथिंग डिफरेंट, टू स्विच ऑन टू समथिंग विच यू हैव नेवर डन इन योर लाइफ. ठीक है, आपकी लाइफ एक 360 डिग्री चेंज लेगी. द व्हील आया है दैट क्लियरली शोज कि you are here to create your individual identity rather than, because you have some unique gifts and talents as we are talking about. So you can be, as you are going to heal lot of people in this lifetime, and this healing will happen through your communication, through your knowledge, through the way you carry yourself, and people will admire you, people will get inspired by you, by the way you will present yourself. See how that lady is, I mean, like, she looks like as if she has so much of royalty within her. मतलब रॉयलिटी झलक रही है उसमें से, एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट इनफ. आप जब अपनी बात रखोगे दूसरों के सामने तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू कन्विंस पीपल to transform their life, because here people are stuck into the materialistic things and you will try to convince them ki it's not about everything materialistic. When you get yourself aligned spiritually, you can balance your materialistic life as well. तो ये lesson कहीं ना कहीं आप इस lifetime में लोगों तक पहुंचाने आए हो. मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिकॉज देखिए रूट चक्रा इज आर बेस, इज द मनी रिलेटेड प्रॉब्लम दैट वी फेस. आप जैसे खुद ने आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट की है, वैसे ही आप लोगों को भी इंस्पायर करोगे टू अर्न द वे दे वांट एंड टू गेट द फ्रीडम आउट ऑफ इट. ठीक है, तो आप लोगों को ना यहाँ पे फ्रीडम कैसे पाया जाता है और कैसे खुद के क्वालिटीज को निखार के भी यू कैन earn out of it. And it's not all about only doing jobs which actually take your peace of mind. ये भी लेसन सिखाओगे लोगों को कि do what you love. और पैसे कमाने के बहुत सारे जरिया है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसे पोजीशन पे है where she knows very well to use her talent and to earn from it. ठीक है, सो वो सीख भी आप लोगों को दोगे इस लाइफ टाइम में. जैसे हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, सिमिलरली you will make other people heal their inner child as well, because you have also gone through that inner child turmoil, because your childhood has not been that easy. आपका बचपना कुछ मिला भी होगा, बट आपने कहीं ना आपके पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखा होगा, या किसी ऐसे माहौल में आप रहे हो जहाँ इनर चाइल्ड ना हैम्पर हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ विच ना थ्रू दैट लेसन ना यू विल मेक अदर पीपल हील देयर इनर चाइल्ड. ठीक है, ये भी एक लेसन आप दुनिया को सिखाने के लिए आए हो, हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड, how to be in unity, how to deal with family members, close ones से कैसे deal किया जाता है, if you are into that manipulation, if you are into that toxic family, if you are into that toxic environment, उससे कैसे deal किया जाता है, how to get out of it, and how to know your own power and how to get freedom out of all this chaos. तो ये भी एक lesson है जो आप लोगों को सिखाओगे and you will heal others through it. आप लोगों को कहीं ना कहीं इमोशनल, you are a person who will connect emotionally, ठीक है, with people, and you will try to know their problems, emotional problems होंगे या relationship के related जो भी problems होंगे, या तो you will get people out of their emotion state.
बिकॉज कहीं ना आपने भी ना वो इमोशनल बैगेज को कैरी करके उसको हील किया हुआ है, जिसकी वजह से आपने भी बहुत सारी दिक्कतें फेस की हैं. हाउ टू मेक अदर्स फील इमोशनली बैलेंस्ड. ठीक है, आप में वो हुनर होगा जहाँ पे आप लोगों के इमोशंस से जुड़ के, उनकी तकलीफ़ों को समझ के उनको एक हीलिंग प्रोवाइड करे थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर कम्युनिकेशन और थ्रू मैनी अदर वेज. ये है आपकी हिडन पावर्स एंड यू विल डू लॉट ऑफ एनर्जी वर्क थ्रू योर हैंड्स. यू हैव द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर टाइमलाइन. ठीक है, आप में वो हुनर होगा टू सी द फ्यूचर टाइमलाइन, टू प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. आप वो भाप लेते हो, आप खुद से बहुत यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन जो एनर्जीज को बहुत अच्छे से जानता है. दिस इज योर हिडन गिफ्ट्स एंड टैलेंट. एंड नाउ लेट्स सी कि आपके एनिमल स्पिरिट कौन है. कि आपके एनिमल स्पिरिट कौन है. ओके, हॉर्स एंड लव बर्ड्स. वाओ, आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस किसी लव के थ्रू हो सकती हुई है. यू कैन बी अ ट्विन फ्लेम, यू कैन बी अ सोलमेट. ये भी एक चीज़ दिख के आ रही है. आपकी अवेकनिंग उसी तरीके से ट्रिगर हुई है. ठीक है, बिकॉज लव बर्ड्स आया है. एंड सेकेंडली हॉर्सेज. सो बेसिकली देखिए, हॉर्सेज आर हम देखते हैं हॉर्सेज को लाइक हॉर्सेस कभी बैठते नहीं हैं. सोचिए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता कितनी है. यू आर लाइक ए हॉर्स. अब समुद्र मंथन हुआ था तो उनमें से 7 सफेद घोड़े बाहर आए थे रत्नों के साथ, ज्वेल्स के साथ. सो just think your power, your abilities. If you feel stuck, if you feel confused, don't get into that confusion state, because here you are here to achieve a lot in your life, because you are a horse. हॉर्स कितना तेज दौड़ता है. और सोचिए समुद्र मंथन से 7 रत्नों से जड़ित घोड़े बाहर निकले थे. सो दैट्स हाउ यू आर यूनिक एंड वेरी डिफरेंट. और लेट्स सी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है. डिवाइन गाइडेंस. और रूलिंग प्लैनेट क्या है आपका. वाह, देखिए प्रे टू सन, और यहाँ पे भी सन आया है और ये साल भी सन का है. तो सूर्य की बहुत सारे यू विल हैव टू गेज सन. उससे आपको बहुत पावर मिलेगी, उससे आपकी हीलिंग होगी. बिकॉज यू आर अल्टीमेटली ए हीलर. सो आपकी हीलिंग उससे ही होगी. यू आर हियर टू स्प्रेड लाइट एंड लव अराउंड पीपल. ठीक है, तो आपको सुबह सुबह की रोशनी लेनी है, सन की ऊर्जा से जुड़ना है. यू कैन गो फॉर अ वॉक. का सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था आपको. तो सन से जुड़ना आपके लिए इस साल में बहुत ज़रूरी है. क्लियर कट मैसेज है. यहाँ पे 2 बार सन आया है. ठीक है, प्रे टू सन एंड हियर देयर इज सन. सो सन से जुड़िए. आदित्य हृदय स्तोत्र, ठीक है, लगा के रख सकते हो. इट्स ए वेरी गुड स्तोत्र. आप सुनते ही यू विल फील सो कामिंग एंड पीसफुल. ठीक है, तो वो सुनना है आपको. इसके अलावा आपको सन गेजिंग करनी है, सुबह सुबह की रोशनी लेनी है, वॉक पे जाना है सुबह सुबह. ठीक है, उसके अलावा फूड टू पीपल इन नीड. तो किसी भी घोर गरीब को भोजन कराइए. सो दिस विल क्लियर यू टू रिलीज योर कर्मा, विच इज योर रूलिंग प्लैनेट. ठीक है, रूलिंग प्लैनेट क्या है आपका. ओके 8. ओके, सो सी आपका रूलिंग प्लैनेट है 8. आप सैटर्न. सो अभी शनि देव जो है वो रेवती नक्षत्र में उन्होंने ट्रांजिट किया है. तो समवेयर आपको सैटर्न से, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी फूड टू पीपल इन नीड, मतलब सैटर्न वही है ना. सैटर्न इज ए प्लैनेट जो आपके लाइफ में सब कुछ तहस महस करेगा, बट इन ए गुड वे. बिकॉज सैटर्न शनिदेव आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रदान करना चाहते हैं. एंड यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट इन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ. अगर आप कुछ कर रहे हो काम तो आपको बहुत पेशेंट गेन करना पड़ेगा. बिकॉज शनिदेव
इज नॉट ए प्लैनेट हु विल गिव यू रिजल्ट्स इमीडिएटली. बहुत स्लोली स्टेडली काम होंगे आपके, ठीक है. तो आपको संयम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये हमें प्लैनेट सिखाने की कोशिश करते हैं. सो डेफिनेटली सैटरडे को आप हनुमान चालीसा सुनिए, शनि चालीसा सुन सकते हो, शनि देव के मंत्र है वो आप चैंट कर सकते हो. सो कनेक्ट विथ सैटर्न, बिकॉज सैटर्न विल, और सैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देते हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं देते हैं, इसलिए वो वक्त लगाते हैं कि लाइफ 360 डिग्री पूरी चेंज होती है. एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे भी डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है, ठीक है. So do all these things. Pile 1, this is the reading for you. I hope you have liked it. और अगर ये reading आपसे resonate हुई है तो like कीजिए. To claim the reading, subscribe to connect with my energies. ऐसी ही interesting, informative, meaningful readings को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy. God bless. See you in my next reading. And thank you so much. Sending you so much of love until next time. Hello Pile 2. Welcome to your reading. I hope you all are fine. तो जिन्होंने भी गौतम बुद्धा को चूज किया है, let's start with your reading. Hidden abilities and spiritual gifts that universe, ब्रह्मांड और जिस भी शक्ति, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो आपको बताना चाहते हैं. Let's check it out. Thank you so much. Thank you divine. थैंक यू. हम आपका एनिमल स्पिरिट देखेंगे, रूलिंग प्लैनेट देखेंगे और मेरी हैंडमेड कार्ड से डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Let's see what are your hidden gifts. Okay. लेट्स स्टार्ट विद बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है. आप एक क्लियर वॉलेंस हो सकते हो वेर इन योर थर्ड आई चक्रा इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, ठीक है. आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड है, आपको विजन्स आते हैं, आपको भगवान, आप अगर मेडिटेशन में बैठते हो तो आपको भगवान की इमेजेस दिखती हैं या फिर सपने में आपको भगवान बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, आपको ड्रीम्स आते हैं. somewhere you are very much connected to universe और आप थर्ड आई के ऊपर बहुत काम कर रहे हो आप, या फिर उस प्रोसेस में हो आप, एंड थ्रू विच यू आर गेटिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल डाउनलोड्स. आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी हिडन चीज़ें पता चल रही है यूनिवर्स के बारे में. डीप, यू आर गोइंग डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी कि जो एक नॉर्मल पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता. ये जो आपको ना, ये हिडन गिफ्ट्स और टैलेंट्स है ना, ये जो आपको मिला है ना, मतलब लाइक सी, एज इट इज यू आर अ हीलर दैट यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है. बट समवेयर 9 ऑफ कप्स, आपकी आत्मा है ना, आपकी सोल है ना, इसी की खोज में थी, ठीक है. और जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे थे ना, यू फेल्ट दैट आपको एक फुलफिलमेंट मिल गया. आपको ऐसे लगा कि दिस वॉज योर एक्चुअली अल्टीमेट विश दैट यू वांटेड. और ये आप है ना पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हो ये चीज़, ठीक है. जो भी आप में अब टैलेंट है, ये समवेयर यू आर कैरिंग दिस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है. या ये पास्ट लाइफ में ना ये चीज़ को आप हासिल नहीं कर सके, बट इस लाइफ टाइम में ना आप ज़रूर एक बहुत बेहतरीन हीलर होंगे. यू विल बी ए वेरी गुड हीलर, बिकॉज ये अल्टीमेट विश थी आपकी पास्ट लाइफ में भी और ये लाइफ में भी, ठीक है. बिकॉज सी अगेन हियर देयर इज किंग ऑफ कप्स विच क्लियरली शोज कि, और ये भी एस ऑफ वॉन्ड्स, कैसे वो बंदा देखिए मेडिटेशन स्टेट में है. हियर ऑल्सो सिमिलर कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड आई एक्टिवेटेड, ठीक है. मेडिटेशन करना एंड समवेयर ये स्ट्रांगली आपकी विश थी जो आपको भी पता नहीं थी, और अचानक से आपने ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट की है. ऑन ऑल ऑफ अ सडन यू फेल्ट लाइक दिस इज व्हाट माय सोल वाज क्रेविंग फॉर, दिस इज यू अल्टीमेटली, यू हैव
got that thing and because of which your soul is completely happy and satisfied now. तो अभी आप एक बहुत ही अच्छे स्टेट में हो, आप एक ऐसे फुलफिलिंग स्टेट में हो, आप अंदर से संतुष्ट हो, अंदर से पीसफुल फील करते हो, जो कुछ भी भगवान ने आपको प्रदान किया है ना उसको लेके, एंड आपको अब कोई गिले शिकवे नहीं है जिंदगी को लेके, बिकॉज भगवान ने वो सारी की सारी चीजें क्लियर पिक्चर आपके सामने रखा है, ठीक है, बाय द 9 ऑफ कप्स, एंड दैट्स द रीजन यू आर हैप्पी. यू आर हैप्पी बिकॉज यू हैव गॉट द डायरेक्शन ऑल्सो एंड द रीजन ऑल्सो. अगर आपके साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, या फिर यू नो इफ यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ ट्रबल्स इन योर लाइफ, अल्टीमेटली नाउ योर सोल इज इन पीस, इज इन हैप्पीनेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो चीजें आपको समझ आई है, यूनिवर्स ने समझाया आपको वो सारी चीजें क्यों हुई है, एंड दैट्स द रीजन यू फेल्ट लाइक नाउ यू हैव गॉट जस्टिस. मीन्स लाइक व्हाट, कि आपको अब पता चला है कि हाँ जो कुछ भी हुआ देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट. ठीक, आपका टैलेंट यही है इस लाइफ टाइम का, टू गेट पीपल आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटीज, लोगों में जो नकारात्मकता है, जो लोग जिस गलत चीजों में एडिक्शंस में पड़े हैं, या फिर आर गेटिंग इनटू नेगेटिव ट्रैप, लाइक गलत चीजों में रहना. मतलब क्या, जैसे कि पाइल 1 में भी ये चीज आई थी कि उनमें क्लियरली इट वाज शोइंग क्वीन ऑफ वॉन्स में काली बिल्ली दिख रही थी, तो वैसी ही है नेगेटिविटी से लोगों को बाहर निकालने के लिए आपकी सोल आई है. बिकॉज इवन बीइंग स्पिरिचुअल ना, वी गेट इनटू सो मेनी नेगेटिव थिंग्स. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का भी रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीजें भटका देती है. तो कहीं ना आपकी सोल उन सोल्स को मदद करने आई है जो एक्चुअली सकारात्मकता, मतलब एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है उसकी समझ देने आई है, ना कि इस नेगेटिव ट्रैप में फंसने के लिए. योर सोल हैज कम हियर प्योरली टू एक्सपीरियंस दैट डिवाइन ब्लिस एंड टू स्प्रेड द true essence of purity among others. ठीक है, you will show hand, आप एक हाथ बढ़ाओगे उनके प्रति जिससे वो हील हो सके. इन द सेंस यू कैन बी ए रेकी हीलर एज वेल. लोगों को हाथों से भी हील करोगे. सो हाथों से हील करोगे मतलब यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल. बहुत सारी चीजें लोग देखिए इमोशनल, फिजिकल, मेंटल लेवल पे लोग बिखरे हुए हैं. लाइक द पर्सन, सी हाउ दिस पर्सन इज ना, he doesn't know where his life is taking him. तो somewhere you will guide people on the right path, you will show them, आप एक सही रास्ता बताओगे, आप एक ऐसे प्रकाश की ऊर्जा बनोगे दूसरों के लिए. तो लोगों को आप एक मेंटल पीस दोगे. कैसे? आपकी सलाह, by counseling them, knowing their problems and गिविंग देम सिंपल सॉल्यूशंस. ये आपका इस लाइफ टाइम का गिफ्ट है जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करता है. या आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आपको यूनिवर्स यही कह रही है कि देखिए, इससे ये भी पता चलता है कि कहीं ना आप थर्ड आई पे काम तो करते हो, या फिर चक्रास पे काम करते हो, या फिर हीलिंग पे काम करते हो, बट समवेयर यू स्टॉप योर सेल्फ, यू गेट इन टू दैट नेगेटिव ट्रैप अगेन, यू गिव अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन दैट. सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, अगर आपको इस टैलेंट से, इस एबिलिटी से मिलाया गया है कि यू आर ए हीलर एंड यू आर हियर to heal others, you need to be consistent with your own self first. आप मतलब 2 दिन हीलिंग कर ली, 4 दिन आराम कर लिया और फिर आपने वापस हीलिंग स्टार्ट की. नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको रोज खुद के लिए वक्त देना है, खुद के ऊपर काम करना है, तभी जाके आप खुद हील होके दूसरों को हील करोगे. because being a healer, you are still not into that energy to heal others. Why? Because somewhere आपको भी नेगेटिविटी बहुत हिट करती है. सो हीलिंग, जैसे मैंने पाइल 1 में भी कहा, ये चीज हीलिंग नॉट ए 1 day और 1 year प्रोसेस, इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि हीलिंग जो करता है उसको खुद को भी, उसकी एनर्जीज भी ड्रेन होती है. तो अगर आप खुद दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे आपकी एनर्जीज भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है. सो आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपलिफ्टेड रखने के लिए आपको खुद के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना है. ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से. ठीक है,
और बहुत सारे कार्ड्स ना इसमें रिपीट हुए हैं, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन हैंग्ड मैन, तो ये क्लियरली ये दोनों मैसेज जो है तो मुझे रिपीट करने पड़ेंगे कि लाइक यू विल गिव पीपल ए फ्रीडम टू यू नो टू अर्न द वे दे वांट। अभी जो आपने स्टकनेस देखी है ना, उससे कहीं ना कहीं आप खुद निकलोगे और लोगों को उसकी सीख दोगे कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ टू लिव योर लाइफ इंडिविजुअली, how to come into that power where you can know your abilities and you can earn through it। ठीक है, और कहीं ना आप लोगों के साथ बहुत पेशेंट रहते हो, बट आप खुद के साथ पेशेंट नहीं हो। यू डोंट हैव दैट टॉलरेंस, यू आर इम्पेशेंट। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उस पर भी काम करना है। Reading will give you the deep information about your qualities. If you try to listen to the problems of other patiently, but कहीं ना कहीं आप में वो patience की कमी है, this is a strong message। जब खुद पे आती है ना, तब वो impatient हो जाते हो आप, tolerance की कमी है आप में। ठीक है, मतलब क्या कि खुद से ही लड़ना, अंदर ही अंदर, देखिए क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है, अंदर ही अंदर खुद से ना द्वंद्व चलते रहता है आपका कि इन सब से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए एंड ऑल दैट स्टफ। आप भले यू फील फ्रॉम इनसाइड दैट यू हैव दैट एबिलिटी टू हील अदर्स, टू मेक अदर्स फील गुड, बट समवेयर यू योरसेल्फ यू नीड टू वर्क ऑन दैट क्वालिटी एज वेल। इस पे आपको काम करना है। और देखिए टावर का कार्ड है, डेफिनेटली आप अवेकनिंग के प्रोसेस से जा रहे हो, या तो फिर आपने जो कुछ भी जिंदगी में देखा है, जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, थ्रू विच यू आर गोइंग टू हील पीपल, थ्रू विच आपके एक्सपीरियंसेस से लोगों को खुशी मिलने वाली है। बिकॉज सी हियर अगेन देयर इज अ बटरफ्लाई, आप स्क्विरल भी है यहाँ पे, देयर इज अ बटरफ्लाई विच स्पीक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन अगेन। और देखिए स्क्विरल भी है, तो स्क्विरल का मैं एक किस्सा सुनाती हूँ आप। जब रामायण में जब राम जी हनुमान जी अपने वानरों के साथ जब सेतु बना रहे थे, द ब्रिज ही वॉज कंस्ट्रक्टिंग, दैट टाइम ना एक स्क्विरल थे, एक स्क्विरल भी छोटे छोटे जो सैंड के जो पार्ट्स थे वो लेके जा रहे थे। तो जब सैंड के पार्ट्स लेके जा रहे थे, सो राम जी थॉट कि समवेयर ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग, एंड ही इज हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज, टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। तो उन्होंने क्या किया, उसको हाथ में उठाया और उन्होंने अपने फिंगर्स घुमाए उनके ऊपर से, तो तभी हम स्क्विरल के ऊपर जो वाइट कलर देखते हैं, वो राम जी ने जब उनके ऊपर हाथ घुमाया है, अपनी उंगलियां घुमाई है, तब जाके वो निशान आए हैं, और तब से स्क्विरल्स के ऊपर वो निशान बने हैं। ठीक है, यू कैन कनेक्ट विथ राम जी के मेडिटेशंस कीजिए, बहुत सारे राम नाम जाप कर सकते हो आप, दैट विल हेल्प यू टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज। अब देख लेते हैं कि आपके स्पिरिचुअल एनिमल कौन है। लेट्स फाइंड इट आउट, आपके स्पिरिचुअल एनिमल और बर्ड कौन है। स्पैरो, ओके, लक्ष्मी जी का प्रतीक है चिड़िया, एंड डॉग। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू फीड डॉग्स, और लक्ष्मी जी का प्रतीक है। अगर आपको चिड़िया बहुत दिखती है तो चिड़ियों से भी जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। चिड़ियों को आप अन्न पानी दीजिए, स्पैरो से जुड़िए, क्योंकि दैट इज़ योर बर्ड स्पिरिट विच एक्चुअली ये लक्ष्मी जी का प्रतीक है, बहुत शुभ है। यू आर गोइंग टू गेन लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स। एंड डॉग को भी आपको फीड करना है। काल भैरव, क्योंकि काल भैरव के जो वाहन है ना वो डॉग्स है। ठीक है, तो काल भैरव से भी आप जुड़ सकते हो। काल भैरव अष्टक भी आप पढ़ सकते हो, विच आप देखोगे काल भैरव का अगर आपको इमेज पता है तो उसमें काले कुत्ते होते हैं, आपको स्पेशली कालो कुत्तों को फीड करना है। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिवाइन का गाइडेंस क्या है आपके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे अफर्मेशंस लिखिए, मेडिटेशंस करिए। सेल्फ लव में ही सब कुछ आ जाता है। योर चक्रा, योर मेडिटेशन,
your your eating habits and taking care of yourself. So you need to do lot of self love. Love yourself, then only you can spread love and light in the life of others. आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है देख लेते हैं. 1 ओके. सन की रोशनी में जाइए, सन गेजिंग कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़िए, और sun will give you that courage, sun will give you that strength, sun will give you so much of ability to shine. sun basically gives you fame. ठीक है, सन आपको फेम प्रदान करते हैं, और इसलिए सन की ऊर्जा से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है. तो सुबह सुबह की रोशनी में जाइए, सन गेजिंग कीजिए, उससे आपको हीलिंग मिलेगी और आपको आगे की क्लियरिटी मिलते चलेगी इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. ठीक है, सो दैट इज इट. पाइल नंबर 2 यही है आपके लिए ओवरऑल आज की रीडिंग. आई होप दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड विथ यू, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज. ऐसी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading. Thank you so much, sending you so much of love until next time. हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन्होंने भी लक्की बुद्धा को चूज किया है, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. आपकी हिडन एबिलिटीज और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है, लेट्स चेक इट आउट. थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग. आप आइसोलेशन में हो सकते हो. बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट विद बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, ऐसी हेल्प प्रदान करने इस धरती पे आए हो जहाँ पे लोग बहुत सारी गलत सलत चीज़ें कर लेते हैं, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी पैटर्न में लोग फंसे हुए हैं. उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके उनको एक क्लियर पाथ बताने के लिए आपकी सोल यहाँ पे आई है. ठीक है, इट कैन बी DNA हीलिंग, पैटर्न विच दे कीप ऑन रिपीटिंग. ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है. एंड देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ऑल्सो. लोगों में आप ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज लाने के लिए आपकी सोल यहाँ पे आई है. फर्स्ट यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड देन यू विल ट्रांसफॉर्म अदर पीपल लाइफ. ठीक है, आप लोगों को अकेलेपन में से निकालोगे, द हर्मिट. ठीक है, ये आप लोगों को मेंटल हीलिंग दोगे. मेंटल हीलिंग मीन्स हाउ मेकिंग देम फील कि हाउ वर्दी दे आर. आप उन लोगों को हील करोगे जो लाइफ में हार चुके हैं, थक चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं, तो मेंटली बहुत रिटार्डेड है. ऐसी लोगों की आप मदद करोगे इस लाइफ टाइम में. ठीक है, पीपल आर कंप्लीटली इनटू लाइक मेस. ऐसे लोगों से, ऐसी सोल्स को हील करोगे वेर इन लोग अकेलेपन में जा चुके हैं और बहुत सारी गलत शलत चीज़ें कर रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है. ठीक है, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है और अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो पीपल हु गो थ्रू, लोग जो फंसे हुए हैं, अपने ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से वो इतने दुखी है, किस वजह से उनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, इतना दुख दर्द है. ठीक है, इतना हार्डशिप, इतनी स्ट्रगल क्यों है. तो ये चीज़ों की क्लियरिटी देने के लिए आप में वो एबिलिटी है कि आप लोगों के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके उनको समझा सके कि व्हाट हैज़ टू बी डन फॉर योर मेंटल पीस, फॉर वट एवर यू हैव गॉन थ्रू. और अवेकनिंग के प्रोसेस में भी आप लोगों को हेल्प करोगे. ठीक है, सो समवेयर यू विल हेल्प पीपल by being a mentor, by being a guide, be a person who will push them to do good
इन द रॉन्ग टाइम ऑल्सो। आत्मा ये समझ नहीं पा रही है कि जिंदगी में जो कुछ हुआ है उनके साथ वो क्यों हो रहा है, और आप लोगों को शायद से सुसाइडल लोग इतने हद तक भी आ जाएंगे जहाँ पे पीपल विल फील लाइक टू अटेम्प्ट सुसाइड। इतना लेवल का मेंटल हेरेसमेंट पीपल आर गोइंग थ्रू, उन लोगों को आप अपनी एबिलिटी से हेल्प करोगे। दिस विल बी योर गिफ्ट ऑफ दिस लाइफ टाइम, ठीक है। इसीलिए योर सोल हैज कम हियर टू हील पीपल, गिविंग देम सॉल्यूशंस वेयर दे कैन फील मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप ना ऐसे लोगों को भी मदद करोगे, आपकी एबिलिटी ऐसी होगी ना कि अगर कोई रास्ता भटक गया है को ऐसी काउंसलिंग दोगे वेर इन यू विल शो देम ए पाथ, ऐसा रास्ता बताओगे जो उनके लिए सही होगा, वेर इन दे कैन जस्ट बी देमसेल्व्स और वो रास्ता भटके नहीं, और आप उनकी सच्चाई से उनको मिलाओगे। मतलब कि टेक स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दिस इज द राइट टाइम, because somewhere you have gone through all that, so you will make them teach the real truth about life, और ऐसे lessons दोगे, ऐसे lessons उनको समझाने की कोशिश करोगे जहाँ पे वो खुद की एबिलिटीज को भी जान सके, खुद के लिए भी स्टैंड ले सके, ठीक है। भटके हुए हैं लोग तो उनको सही रास्ता दिखा सके, तो दिस विल बी योर एबिलिटी टू हेल्प अदर्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली मेंटल, स्पेशली ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादा ना लोगों के ना मेंटल हेल्थ को हील करोगे। दिस विल बी योर स्ट्रॉन्ग गिफ्ट ऑफ दिस लाइफ टाइम, आप लोगों को ज़्यादा मेंटली हील करोगे। मेंटली हील मीन्स वॉट, बाय मेकिंग देम फील कि हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, बाय मेकिंग देम रियलाइजिंग देयर ओन कार्मिक पैटर्न्स, व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, उनके साथ वो चीज़ क्यों हुई है, जो कार्मिक साइकिल से गो थ्रू किया है उन्होंने, उनको एक डीप लेसन सिखाओगे आप, ठीक है। एंड यू विल मेक देम रियलाइज कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट, इस फेज से बाहर निकलना है, वो समझ आप लोगों तक पहुंचाओगे, लोगों को दोगे, ठीक। टावर का कार्ड आया है, ये कार्ड भी सेम पाइल 2 में भी ये चीज आई थी, तो इफ यू हैव टाइम यू कैन गो एंड वॉच पाइल 2 ऑल्सो। पाइल 1 भी आपके साथ बहुत हद तक रेजोनेट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया था, उनके इसमें लव बर्ड्स आया था, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी अवेकनिंग लवर मतलब आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आने के बाद हुई है, तो स्ट्रांगली यू कैन जस्ट चेक पाइल 1 एज वेल। तो टावर डेफिनेटली, देखिए टावर मतलब एक तो आपकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम सोलमेट आने से पहले हुई है या आने के बाद हुई है। आपकी सोल यहाँ पे ना बहुत सारे ना लव लेसन्स भी सिखाने आई है लोगों को, ठीक है, कि प्यार का सही मतलब क्या है, प्यार किसे कहते हैं, क्योंकि कलयुग में क्या चल रहा है, एवरीबडी इज बिहाइंड मनी, ठीक है, एवरीबडी इज बिहाइंड स्टेटस, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव ए वेरी रॉयल एंड ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, एवरीबडी वॉन्ट्स to do lot of show off by whatever they have in life। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ में यही चल रहा है, सब दिखावा सोशल मीडिया पे। बहुत कम सोल्स है जो एक्चुअल मतलब जानते हैं प्यार किसको कहते हैं, प्यार त्याग है, प्यार समर्पण है। आप टावर मूवमेंट से गुजरोगे और आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी, उसके बाद यू विल हेल्प अदर्स टू कहीं ना कहीं उनको उस सिचुएशन में से निकाल सको जिस सिचुएशन से आप गए हो। दैट यू विल मेक देम रियलाइज देयर ओन पावर, उनकी विल पावर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब जो चिंताएं हम करते हैं और जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, तो ये सारी सीख आप लोगों को देने आए हो इस लाइफ टाइम में। आप एक क्लियर सेंटेंस भी हो सकते हो, वेयर यू विल क्रिएट इमोशनल कंटेंट टू हेल्प अदर्स। ये एबिलिटी है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपका। देख लेते हैं आपका एनिमल स्पिरिट कौन है आपके। रैबिट, वाओ। टोटोइज, ओके। तो टोटोइज प्लेड ए वेरी बिग रोल इन समुद्र मंथन। टोटोइज वॉज द बेस ऑफ समुद्र मंथन। अगर आपको समुद्र मंथन की कहानी पता है तो विष्णु जी ने टोटोइज कछुआ बन गए समुद्र मंथन को फॉर्म करने के लिए, जिसके ऊपर पर्वत रखा गया, ठीक है।
और वासुकी नाग से को बांधा गया और उसके थ्रू समुद्र मंथन हुआ है। तो समुद्र मंथन की जो घटना, यू आर द बेस, यू आर द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मतलब क्या कि आपको भगवान ने ऐसी क्षमता दी है वेयर इन यू कैन आप बहुत सारी चीज़ों का भार उठा सकते हो अपने ऊपर। आपकी स्ट्रेंथ आप समझिए, डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, यू हैव कम हियर फॉर ए बिग रीजन इन दिस लाइफ टाइम। ठीक है, उसके बाद देखिए रैबिट। अभी रैबिट क्या है? रैबिट इज ए वेरी पीसफुल एनिमल। ठीक है, आपको रैबिट दिख सकते हैं, आपको टोटोइज भी दिख सकते हैं। रैबिट व्हाट? रैबिट इज द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ इन योर लाइफ। भले आप स्लो चलो, चलते रहना, आपको रुकना नहीं है टोटो, बिकॉज एंड में जीत किसकी हुई थी? कछुए की जीत हुई थी, ये कभी भूलना मत। ठीक है, एंड देन लेट्स सी कि आपके दो सेम, यहाँ पे भी पाइल 2 में भी ये सेम चीज आई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, प्रैक्टिस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, रीड भागवत गीता। ओके, तो आपको देखिए भागवत गीता पढ़ना है, उससे बहुत आपको स्पिरिचुअल ज्ञान मिलेगा। रीड 1 पेज ऑफ भागवत गीता डेली। अब देख रूलिंग प्लैनेट कौन सा है आपका, लेट्स चेक इट आउट। आपका रूलिंग प्लैनेट, ओके, मून। तो यू आर बेसिकली यू योरसेल्फ, यू आर ए वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन। ठीक है, 2 नंबर वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं चीज़ों से, और फिर उनको बहुत दर्द होता है। प्यार में भी आपने बहुत सारे धोखे खाए होंगे, या यू हैव सीन लॉट इन योर रिलेशनशिप्स और लव लाइफ, और यू हैव बीन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ प्यार को लेके। वो कहीं से भी हो सकता है, परिवार से भी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं आपको वो प्रैक्टिकलिटी, वो लॉजिकल साइड भी आपका यूज करना है। आपको हमेशा आपको चंद्र के उपाय करने हैं, मतलब कि आपको मून से जुड़ना है। सो बेसिकली यू कैन डू मून गेजिंग। ठीक है, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो। ठीक है, और जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, वैसे ही चंद्र को भी जल दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आता है, पूर्णिमा आती है, तब आप चंद्र को जल दे सकते हो। उसमें आपको चावल डालने हैं, सफ़ेद फूल डालने हैं, और उनको अर्घ देना है, जैसे हम सूर्य को देते हैं जल। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें कीजिए, और इमोशनली कोई भी डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल फूल बनते हैं ज़िंदगी में। उसी के वजह से बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो डोंट बी ए फूल, बी अ लॉजिकल एंड ए प्रैक्टिकल पर्सन। एंड आप यहाँ पे लोगों को 2 नंबर ये भी है, आप लोगों को इमोशनली यहाँ पे हील करने, देन पीपल विल गेट हीलिंग थ्रू योर लव नॉलेज। ठीक है, एक प्यार की परिभाषा, तो आप एक प्यार की परिभाषा दूसरे अंदाज में लोगों को सिखाने आए हो। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर सोल पर्पस एज वेल। ठीक है, तो दैट इज इट, पाइल नंबर 3 यही है ओवरऑल आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल रीडिंग्स को देखने के लिए hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy, God bless, see you in my next reading, and thank you so much of love until next time.